नमस्कार दोस्तों, आरपी इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे टेबल पर स्ट्रेंजर कंपनी का 5K एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई है। और इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, बी चैनल इसका जो है जैसे ही इसमें से आप ऑडियो इनपुट करेंगे तो पीक लाइट ऑन हो जा रही है। ठीक है, कस्टमर का कहना है ये हमारी पीक लाइट इसमें जल जा रही है। जैसे आप वॉल्यूम इसमें बढ़ाएंगे तो जलेगी, अगर आप वॉल्यूम कम रखेंगे तो नहीं जलेगी। जबकि दोस्तों, इसके बारे में पीक लाइट के बारे में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो यहाँ से हमने मेन लाइन कनेक्ट कर दिया हूँ और सबसे पहले इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं लाइन हमारी बिल्कुल आ चुकी है। एम्पलीफायर हमारा एक्टिव मोड में अभी हमारा चालू है। ठीक है, और यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी पीक लाइट हमारी नहीं जल रही, देख सकते हैं आप। अभी हम वॉल्यूम बढ़ा भी रहे हैं फिर भी पीक लाइट नहीं जल रही, देख सकते हैं यहाँ पे। दोनों चैनल भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ऑडियो इनपुट करेंगे, यानी कि ऑडियो का जो जैक है जैसे हम डालेंगे वैसे ही ये पीक लाइट जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ऑडियो इनपुट कर ले रहा हूँ और दिखाते हैं आपको। तो पीक लाइट का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत तरीके से मतलब इसका प्रॉब्लम आता है, कोई एक कारण नहीं है इसमें। तो सबसे पहले चैनल ए में हमने ऑडियो इनपुट किया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका आउटपुट लेवल बिल्कुल सही सलामत ये चल रही है। ये चैनल हमारा बिल्कुल ओके है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम चैनल बी में हम लगाएंगे। अब इसे बी में हम लगा ले रहे हैं और चैनल बी में लगाने के बाद ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑन किया, वॉल्यूम हम जैसे यहाँ पे बढ़ाया हूँ, पीक का एलईडी जो है रेड एलईडी ये जल गई, देख सकते हैं। जैसे हमने वॉल्यूम बढ़ाते हैं जल जाती है, घटाते हैं तो बंद हो जाती है। ठीक है, और आउटपुट लेवल हमारा बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है ये। तो आज इसी का जो फॉल्ट है दोस्तों, आज हम रिपेयर करने वाले हैं और देखते हैं ये जो फॉल्ट है हम कितना देर में रिपेयर करते हैं और क्या कुछ समय लगता है। उससे पूरे वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए इसकी जो कैबिनेट है वो हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसका जो कैबिनेट है वो मैं खोल लिया हूँ। ठीक है, तो चैनल बी का जो मॉड्यूल है इसे हम बाहर भी निकालेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को हर वीडियो की भांति आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डीजे से रिलेटेड आप लोगों की भी जानकारियाँ मैं देता रहता हूँ। इस एम्पलीफायर के बारे में और भी आपको जानकारियाँ दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसका पावर सेक्शन का यहाँ पे दोस्तों इतना दूर जो होता है हमारा, एक तरीके से पावर सेक्शन भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले पीक लाइट का जो प्रॉब्लम हमारी आती है दोस्तों, और जो हम फाइंडिंग चेक करेंगे हम यहीं से स्टार्टिंग भी करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम कहीं पे और जाएंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले 3 तरीके का जो वोल्टेज है पावर सप्लाई से मिलती है उसे आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल रही है तो फिर उसके आगे क्या करना है वो सारी कुछ बताएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी ये लंबी हो रही है और हो ही जाएगी पूरे दोस्तों, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और बिल्कुल ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल नए लोगों के लिए सीखने के महत्व से बना रहा हूँ, ताकि कोई भी नया बंदा अगर हो इस काम को अगर करना चाहते हैं, या फिर अगर डीजे ऑपरेटर हैं, डीजे मालिक हैं और इस काम को अगर करना चाहते हैं दोस्तों तो बखूबी आप कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मैं इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा और बिल्कुल आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला इस मॉड्यूल को हम बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद में आपको करना क्या है उसे भी हम दिखाएंगे आपको, और इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। पीक लाइट का जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि एक कारण से नहीं आती है। ये जो प्रॉब्लम है कोई एक कारण से नहीं आती है। तो यहाँ पे मॉड्यूल का जो नीचे का स्क्रू है वो मैंने यहाँ पे खोल लिया है। और खोलने के बाद आप चाहे तो प्रीमियम बोर्ड इसका जो है ड्राइवर बोर्ड भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहले आप ड्राइवर बोर्ड भी चेक कर सकते हैं। अगर ड्राइवर बोर्ड इसका जो है प्रीमियम बोर्ड, फ्री बोर्ड, अगर इसमें भी अगर कोई कंप्लेन होगी तभी भी पीक लाइट का समस्या बन सकती है। या फिर इसका जो मॉसफेट है 1407 का या फिर 150 एन का, अगर ख़राब होगा तब भी ये पीक लाइट का प्रॉब्लम बनेगी। तो बहुत सारे कारण हैं और भी हम बताएंगे अभी आपको। ठीक है, यहाँ से सबसे पहला पावर सप्लाई का जो
वोल्टेज है उसे हम यहाँ पे नाप के हम दिखा देते हैं आपको। देखते हैं यहाँ पे सप्लाई हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है वोल्टेज का उसके आसपास वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। तो कोई भी एम्पलीफायर हो आपको सीरीज में लगा के चेक कर लेना है। तो यहाँ से हम एम्पलीफायर में फिर से एक बार लाइन इनपुट हमें कर देना है। तो चलिए हम लाइन यहाँ पे इन करते हैं और इन करने के बाद अब हम वोल्टेज यहाँ पे चेक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको डीसी मल्टीमीटर से आपको डीसी मोड में सेट करना है, जो कि मैं यहाँ पे 200 की रेंज में मैंने सेट करके रखा हूँ। ठीक है, आपको मीटर का ब्लैक जो केबल है आप एम्पलीफायर का कहीं से भी ग्राउंड कर देना है बॉडी से या कहीं से भी, और रेड से आपको वोल्टेज नापनी है। यहाँ पे 140 वोल्ट 42 वोल्ट के आसपास मिल रही है। ठीक है, हालांकि इतना वोल्टेज नहीं आना चाहिए लेकिन फिर भी ये मिल रही है यहाँ पे। तो इसमें 40 वोल्ट आना चाहिए जबकि 46 मिल रही है, और एक में 80 वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए जिसमें 94 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, माइनस की वोल्टेज में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस 142 और माइनस 46, उसके बाद माइनस 94 वोल्ट, यानी कि दोस्तों तीनों में यहाँ पे 6 सप्लाई है। ठीक है, 3 प्लस की और 3 माइनस की, जो कि 6 सप्लाई यहाँ पे टोटल मिल रही है हमें। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों वोल्टेज हमारी जो बढ़ रही है ये हमारी कहाँ से बढ़ रही है इसे भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि एम्पलीफायर का स्विच मैंने ऑन ऑफ़ कर लिया हूँ, और ऑफ़ करने के बाद इस प्रीमियम बोर्ड को हम पहले बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद सबसे पहला दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये वाली सेक्शन में यहाँ पे ये जो आप स्पीकर प्रोटेक्टर वाले भी देख रहे हैं यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है। अगर ये फ्यूज भी अगर ख़राब हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है, तब भी पीक का समस्या बन जाएगी, या तो फिर एम्पलीफायर के आगे जितने भी लाइट है उस सभी के सभी जलने लगेगी। दोस्तों एक प्रॉब्लम आपको यहाँ का जो फ्यूज होता है इस फ्यूज से भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्यूज चेक कर लेंगे, जो कि कंटिन्यूटी मोड में चेक करना है आपको, जो कि यहाँ पे फ्यूज हमारा बिल्कुल ओके है। और स्पीकर का जो कनेक्शन है दोस्तों यहाँ पे भी हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूटी बीप की साउंड सुनाई दे रहा है। यहाँ पे शॉर्टिंग का मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है हमारा, जो रेड और ब्लैक कलर का वायर आप देख रहे हैं ये दोस्तों हमारा स्पीकर आउटपुट है, जो कि यहाँ पे आपको शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। तो एम्पलीफायर हमारा कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हो सकता है हमारा इसका जो प्रोटेक्टर जो यहाँ पे लगा हुआ है BTA 41600B, ये हमारा शॉर्टिंग है, या फिर एक चीज़ अगर ये हमारा शॉर्टिंग नहीं है तो फिर ये कहाँ से शॉर्टिंग दिखा रही है ये भी हम चेक करेंगे। तो फिलहाल हम इसे खोल के बाहर निकाल लेंगे, और इसे हम शॉर्टिंग के लिए बाहर निकालने के बाद ही हम चेक कर लेंगे एक बार, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हीट सिंक को दोस्तों PCB से अलग कर लेना होगा, और जब तक हम PCB को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम इसे चेक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और हम यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, जब भी आप स्ट्रेंजर की एम्पलीफायर रिपेयर करेंगे तो आपको एक बार झाड़ करके सब इसके अंदर जितने भी रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं सबको एक बार आपको बारी बारी से हर एम्पलीफायर में आपको चेक कर लेना है। अगर शॉर्टिंग अगर आ गई है तो, अगर शॉर्टिंग नहीं आई है और अगर आपका मॉड्यूल बिल्कुल ओके है और केवल प्रीमियम बोर्ड में अगर प्रॉब्लम आपने ढूंढ के निकाल लिया है तो फिर इधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको हर एक स्टेप बता दे रहा हूँ ताकि आप जब रिपेयर करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, और आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैं अपने तरीके से ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो मेरे पास जो भी तजुर्बा है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ज़्यादा थ्योरिकल नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना प्रैक्टिकल आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो कि थ्योरिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और वही चीज़ें अगर आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ तो फिर बहुत आसानी से काम कर लेते हैं। ठीक है, जो कि गांव घर में आपको ज़्यादा करके प्रैक्टिकल मिस्त्री ही मिलेंगे। और यहाँ से हीट सिंक का जो भी यहाँ पे प्लेट थी मैंने यहाँ पे हटा लिया है, और एक तरफ का और है उसे भी हम यहाँ से जल्दी जल्दी हटा लेते हैं। तो यहाँ पर इसे हटाने के बाद में दोस्तों हमारा ऑलरेडी 3-4 वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों के बीच शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी सी मैं
अपना वर्कशॉप में थोड़ी सी मैं कुछ सुधार उसमें करने जा रहा हूँ, जो कि हमें काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग सेटअप बना रहा हूँ। तो जब हमारा सेटअप बन करके कंप्लीट हो जाएगी तो दोस्तों मैं रेगुलर वीडियो आप लोगों के बीच देंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक हमारे पास NX ऑडियो का भी मिक्सर आई हुई है रिपेयर होने के लिए, उसका भी वीडियो हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है। केवल उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ करना है, जो कि कहीं कहीं पे वॉइस डालनी होती है। तो जल्द ही उस वीडियो को भी हम आप लोगों के बीच शेयर कर देंगे। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, जो हमारा प्रयास है मैं आप लोगों के बीच जो चीज़ दिखाता हूँ, और ख़ास करके नए लोगों के लिए डायरेक्ट दोस्तों मैं प्रैक्टिकल करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश करूँगा कि हम आपका हर कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मॉड्यूल हमने यहाँ पे खोल लिया है, और खोलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ये जो दोनों डायोड है प्लस ये दो मॉसफेट है दोस्तों, ये इधर से भी और इधर से भी, तो आपको चारों को आपको चेंज कर मतलब चेक कर लेना है। चारों 1407 की यहाँ पे मॉसफेट लगी हुई है, और यहाँ पर दो डायोड जो लगे हुए हैं, दो दो करके 4 है। तो इस यानी कि 4 और 4 8, इस 8 को आपको चेक कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर यहाँ पे हमारा सारा फंक्शन अगर मॉड्यूल हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, और फिर भी अगर आपका पीक लाइट यहाँ पे सब जितने भी रेजिस्टेंस वगैरह सब चेक करने के बाद अगर मॉड्यूल आपका बिल्कुल ओके है, और फिर भी अगर पीक लाइट अगर जल रही है, तो दोस्तों उसके बाद आपको प्रीमियम बोर्ड की तरफ चलनी है, चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी मोड रख करके मैं बार बार आपको टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो जब भी दोस्तों आपके साथ सेम प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पर इस जो पावर सप्लाई का जो सेक्शन होता है, यहाँ पर एक तरीके से ड्राइवर सेक्शन भी है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों जो 1407 का जो फीडबैक है, यहाँ का फीडबैक आपको प्रीमियम बोर्ड में दी गई है। ठीक है, तो प्रीमियम बोर्ड का भी फंक्शन हम बताएंगे आपको, जो कि उसके बाद में दोस्तों जब एम्पलीफायर पूरी तरीके से जब हम टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसमें जितने भी आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं सभी को आपको हर एक बार चेक कर लेना है। और कोई भी अगर ट्रांजिस्टर अगर आपके पास अगर ख़राब मिलती है, तो उसके बगल में इस यहाँ पे 5 वाट की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस भी आपको टेस्ट कर लेना है। तो बहुत बार ये भी देखा गया है कि जब दोस्तों ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं तो रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाती है साथ में, जो कि ओपन हो जाती है। ठीक है, इसे आपको देख लेना है। और इतना काम करने के बाद उसके बाद दोस्तों मुझे थोड़ी सी कस्टमर को भी बताना है इसका जो खर्च वगैरह जो भी है दोनों में, और इसीलिए मुझे दोस्तों मौका मिला है दोनों को पार्ट बाय पार्ट आपको समझाने का, ताकि कस्टमर के पास भी समय मिल जाए पैसे वगैरह का। ठीक है, जिसके कारण से मैं एक बार में ये वीडियो आप लोगों के बीच नहीं बना रहा हूँ, इसे मैं 2 पार्ट में ही बनाऊँगा। एक तो सबसे पहले हम इसे आज खोल ही लेते हैं, और खोलने के बाद इसमें हमें क्या कुछ करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे केवल आज दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ से हीट सिंक हम बिल्कुल ही अलग कर लेंगे, और ये जो है दोस्तों ये थर्मोस्टेट है, जो कि एम्पलीफायर का जो टेम्परेचर होता है ये सेंस करता है। और इसी के वजह से हमारा अगर आपका एम्पलीफायर अगर गर्म हो रही है तो उसे कट करना है, उसका सेंस इसी थर्मोस्टेट के द्वारा करवाया जाता है। ठीक, जो कि हीट सिंक में ये चिपका होता है 2 स्क्रू के माध्यम से। तो यहाँ पर 41600 का जो प्रोटेक्टर जो यहाँ पे ऐसी लगा हुआ है दोस्तों, उसे भी हम एक बार बाहर निकाल के टेस्ट कर लेंगे। अभी तक हमने उसे टेस्ट किया नहीं है। उसे बाहर निकाल के टेस्ट करने के बाद स्पीकर वाली वायर में कंटिन्यूटी हमें चेक कर लेना है। चलिए हम इसे अब बाहर निकालते हैं खोल के, ये वाली। थोड़ी सी हम कैमरे को यहाँ पे जूम कर लेते हैं। और अगर दोस्तों हमारा प्रोटेक्टर जो है यहाँ पे जो ऐसी लगी हुई है, अगर ये हमारा अगर ख़राब होगा तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, और हमारी प्रॉब्लम हो सकता है दूर भी हो जाए। तो जब भी आप एम्पलीफायर रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों पावर सप्लाई का वोल्टेज और एक बेसिक वोल्टेज आपको यहाँ पे मैच करवा लेना है। अगर बेसिक वोल्टेज कम या ज़्यादा अगर होगी तो फिर आपका ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपको। और बहुत बार ऐसा भी है दोस्तों कि जब आपका एम्पलीफायर में पीक लाइट आ रही है
तो आपने केवल 1407 का चारों मॉसफेट आपने चेंज कर दिया और ये प्रॉब्लम दूर भी हो जाती है। उसके साथ में आपको इसका जो डायोड लगा हुआ है 3 टांग का ट्रांजिस्टर का आकार का है दोस्तों, आप इसके बगल में जो कि 60-90 का है। अगर ये डायोड भी अगर ख़राब होती है, लीक होती है, तो उसमें होगा क्या दोस्तों, जब आप एम्पलीफायर में आवाज़ बढ़ाएंगे तो उस समय ये प्रोटेक्ट मोड में चला जाएगा या फिर कम ही आवाज़ में आपका पीक लाइट जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से मतलब वोल्टेज रेगुलेट होना चाहिए उस तरीके से ये दे नहीं पाता है। उस कंडीशन में आपको चेक करके इसे भी चेंज कर देना है, जो कि बहुत तरीके से मतलब हर एम्पलीफायर में अलग अलग तरीके मतलब फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर पीक लाइट का प्रॉब्लम है तो सभी में एक ही चीज़ का प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों एक एम्पलीफायर मेरे पास और आया हुआ था इसके पहले, जो कि मैंने उसका भी वीडियो आप लोगों के बीच में मतलब यूट्यूब में डाला हुआ है, जो कि स्ट्रेंजर 4K का था। उसमें दोस्तों होता क्या था कि जब आप वॉल्यूम बढ़ाते थे तो वॉल्यूम बढ़ाने के साथ उसमें से आवाज़ फटने लगती थी, यानी कि आवाज़ उस तरीके से नहीं दे पाता था एम्पलीफायर और बिल्कुल ही आवाज़ ख़राब हो जाती थी। तो वहाँ पर हमारा मॉड्यूल बिल्कुल ओके था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, उस एम्पलीफायर में 4K में उसका जो प्रीमियम बोर्ड था उसमें वहाँ पर एक जीनर का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो शॉर्टिंग है दोस्तों, ये शॉर्टिंग अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा मॉड्यूल जो है यहाँ से ये जो फ्यूज अगर आप यहाँ पे ट्रेस करेंगे तो घूम फिर करके आपको दोस्तों ये हमारा ले करके जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे 3 कनेक्शन दिया हुआ है, जो कि प्रीमियम बोर्ड की और ये हमारा वायरिंग यहाँ पे जा रही है। तो प्रीमियम बोर्ड में ही हमारी कनेक्शन यहाँ पे जा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रीमियम बोर्ड से हमें देखने को मिल रही, जहाँ तक मुझे अनुमान लग रही है दोस्तों यहाँ पर। तो फिर भी हम इसमें आपको पूरी गाइड में कर रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेस करेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से कैमरे को मैं यहाँ पे थोड़ी सी जूम कर लिया हूँ। यहाँ से अगर आप ये ट्रेस करेंगे देख सकते हैं यहाँ से फ्यूज के माध्यम से होते हुए, ठीक है दोस्तों, यहाँ से फ्यूज के माध्यम से होते हुए यहाँ पे आई है और यहाँ से डायरेक्ट हमारी एक फेस यहाँ पे आने की टोटल हमारी 3 वायर निकली हुई, एक वायर हमारे यहाँ पर है देख सकते हैं, और यहाँ से घूम करके रेजिस्टेंस के माध्यम से और यहाँ से फिर घूम करके हमारी यहीं पे आई है देख सकते हैं। ठीक है, जो कि ये हमारा कनेक्शन जो है ये प्रीमियम बोर्ड की ओर ले करके जा रही है, ये वायर हमारा ये वाली। तो ये जो मॉड्यूल है आपको पूरा चेक करने के बाद अब हम प्रीमियम बोर्ड का जो रिपेयर है ये कनेक्शन यहाँ से कनेक्टर इसे खोलने के बाद आप अगर आपके पास दूसरा प्रीमियम बोर्ड है तो आप यहाँ पे लगा के टेस्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर दोस्तों आपको इसका जो दूसरा पार्ट में प्रीमियम बोर्ड लगा हुआ है इसे भी आप इधर पलटी करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर आप प्रीमियम बोर्ड कैसे चेक करना है ये दोस्तों हम इस वीडियो के अंत में यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट हम लाएंगे उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।